पर बर्फानी तोदा गिरने का वाकया, 10 रुकनी कोहपेमा टीम से राबता मुनक़ता हो गया। अल्पाइन क्लब टीम में नेपाली, पाकिस्तानी, अमरीकी, चीनी और दीगर गैर मुल्की कोहपेमा शामिल हैं। हुंजा से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी कोहपेमा सुहेल सखी भी टीम में शामिल। कोहपेमा टीम की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल आमिर रजा को एजाज देने की मंजूरी दी। जनरल सैयद आमिर रजा को कुछ रोज कबल तरक्की देकर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात किया गया था। बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा जैसे ही हमास को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज गजा से वापस चली जाएंगी। मुआहदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मुआहदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। गजा अमन बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, हमास ने जंगबंदी के अगले मराहिल पर अमल दरामद के लिए एक तफसीली रोड मैप से इत्तफाक कर लिया। मुआहदे का मकसद गजा में नई हुकूमत, सिक्योरिटी, तामीर नौ और मुआशी बहाली को मुमकिन बनाना है। अब तवज्जो इस मंसूबे पर अमल दरामद पर मरकूज है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास के बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत पर गौर जारी है। मंसूबे की शराइत 2 हफ्तों में जारी की जाएंगी। गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए काहिरा में अहम इजलास जल्द होगा। अमरीका, कतर, तुर्की और मिस्र के नुमाइंदे शरीक होंगे। नई इंतजामी यूनिट बनाना नागुज़ीर, सिस्टम तबाह हो चुका। इस निज़ाम में मसाइल हल नहीं हो सकते। नई इंतजामी यूनिट या सूबे ही मसाइल का हल है। नौजवान चाहते हैं सिस्टम को ठीक किया जाए। ये कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो पूरा निज़ाम उलट देंगे। कॉकरोचों के इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करें। नए सूबे बनाएं। नए सूबों के मामले पर सियासतदान सर जोड़ कर बैठें। ये मामला पार्लियामेंट में लाना चाहिए। सूबों का मामला अवामी सतह पर लेकर जाना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब, कहा मियां आमिर महमूद की तजवीज़ को सुना है। नए यूनिट बनाने से नई लीडरशिप सामने आएगी। जब तक नई लीडरशिप नहीं आएगी मसाइल हल नहीं होंगे। हम नौजवानों को 2-4 हज़ार रुपये, लैपटॉप या टैबलेट देकर खुश नहीं कर सकते। नौजवान नस्ल नौकरियां मांगती है, हक मांगती है। नौजवानों को मौके देने के लिए हमें अपनी नीयत ठीक करनी होगी। 40 साल एक घर में रहें तो उसको भी मुरम्मत की ज़रूरत होती है। जब तक जमहूरियत ठीक नहीं करेंगे माहौल ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान जिस हालत में है उसके जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं। सियासी निज़ाम में बिजनेस कम्युनिटी को भी आगे आना होगा। जिस दिन आप लोग सोचेंगे तब्दीली आएगी। जितने मर्जी सेमिनार कर लें ये सब ठीक नहीं होने वाला। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे भी काम कर लेंगे तो हम सिर्फ फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। इस निज़ाम में हर चीज़ बुरी नहीं, लेकिन मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। आम आदमी चाहता है उसे उसकी दहलीज पर इंसाफ मिले। आज भी एक बंदे को इंसाफ लेने के लिए 7 से 8 घंटे तक सफ़र करना पड़ता है। हम कर्ज लेते हैं लेकिन सिस्टम ठीक नहीं करते। सियासी जमातों से दरख्वास्त है इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के लिए एक साथ बैठें। इंतजामी माली ताकत निचली सतह तक ले जाने के लिए सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स को मिलकर फैसला करना है। नए सूबे नहीं बनाएंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। डिवीजन को इंतजामी सूबे की शक्ल दी जाए। लिसानी नहीं, इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनाए जाएं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब, कहा पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने इंतजामी यूनिट नहीं बनाए। जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे हम नहीं बढ़ रहे। ज्यादा यूनिट बनाने से सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर होगी। ये तजवीज़ किसी सियासी मुफाद के लिए नहीं बल्कि मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल, मजबूत हुक्मरानी और मौसर रियासती निज़ाम के लिए है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी बढ़ रही है लेकिन हम इंतजामी यूनिट नहीं बना सके। पंजाब जैसे बड़े सूबे के हर इलाके तक पहुँचना, हर मसले को खुद देखना और हर शहरी तक रसाई एक ही इंतजामी ढांचे के लिए मुमकिन नहीं।
सबसे बड़ा मसला हुकूमत का बिजनेस कम्युनिटी के करीब ना होना है। अगर हुक्मरान कारोबारी अफराद के दरमियान रहकर मसाइल सुनेंगे तो हल करेंगे। कारोबारी सरगर्मियों के लिए मौसर निज़ाम इंसाफ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर इंसाफ में ताखिर होगी तो उसके मनफी असरात मईशत, सरमायाकारी और कारोबार पर भी मुरतब होंगे। मुल्क में 32 इंतजामी डिवीजन हैं, उन्हें सूबे बना दें। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बढ़ाने से खर्चात ज्यादा नहीं कम होंगे। सालाना तकरीबन 350 अरब रुपए बचाए जा सकेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे महंगा, डीजल की कीमत 2 रुपये 42 पैसे फी लीटर बढ़ गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 393 रुपये 4 पैसे हो गई। तेल की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। जून में महंगाई 11.1% रही। मई में शरह 11.7% थी। माहाना आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माली साल के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 33.9% कमी हुई। मुल्की बरामदात 4.6% कम होकर 30.8 अरब डॉलर रहीं। तरसीलाती ज़र में सालाना बुनियादों पर 8.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 17 जुलाई तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 22.7 अरब डॉलर रहे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 दिन में सूबे भर में साफ पानी की फराहमी का फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। पंजाब भर में शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इक़दाम तेज करने का हुक्म। साफ पानी की फराहमी के लिए जदीद तरीन जापानी और चीनी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाएगी। सुथरा पंजाब की तरह साफ पानी अथॉरिटी पंजाब को रिस्ट्रक्चर करके जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाए। मरियम नवाज ने कहा है कि साफ पानी मंसूबा मेरे दिल के करीब है। आवाम को साफ पानी की फराहमी सबसे अहम तरजीह है। सऊदी अरब ने बहरे अहमर में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम कर लिया। सऊदी अरब ने 13 दीगर ममालिक के साथ बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया। इत्तेहाद के क़याम पर गौर के लिए सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी इजलास 43 ममालिक की शिरकत। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र समेत 14 ममालिक ने इत्तेहाद की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया। सऊदी अरब को बहरी दिफाई इत्तेहाद का बानी सरबराह बनाने की तजवीज़। मुजव्विज़ा इत्तेहाद बाबुल मंदेब, बहरे अहमर और खलीज अदन में बहरी दिफाई ताउन को फ़रोग़ देगा। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक इत्तेहाद में शमूलियत का दरवाज़ा तमाम ख्वाहिशमंद ममालिक के लिए खुला रहेगा।